प्रीत जहाँ की रीत वहाँ हम गीत वहाँ के गाते हैं। भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। कानून एक मकड़ जाल की तरह है, जैसे मकड़ी का बड़ा जाला होता है। उस जाले में गरीब बाहुबली। सरकारें इसीलिए कह रही एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए। अपने जीवन में तीन को मानती थी भगवान, डॉक्टर, लॉयर और टीचर। उड़ीसा के बहुत जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अवतार। ना इस देश में बेरोजगारी की मुद्दा है और ना ही इस देश में भ्रष्टाचार की मुद्दा है और ना ही कोई करप्शन का और ना ही कोई मणिपुर की बात करता है। सिर्फ बात करता है तो सचिन मीना। आखिर कोई सवाल इनसे क्यों नहीं करने जाता है? आखिर जाके मणिपुर में क्यों नहीं सवाल कोई मुख्यमंत्री से करता है? सवाल करता है तो सिर्फ जाके सचिन और मीना से, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली में आई है, एक मजदूर फैमिली में आई है। इसी के लिए जाके सचिन सीमा के पास सवाल करते हैं। अभी अगर कोई बड़े घर में आता तो लोग और ये मीडिया वाले जाके उससे सवाल नहीं करते, क्योंकि वो बड़े फैमिली में आई है, एक नॉर्मल फैमिली में आई है। इसी वजह से कोई भी 1000 रुपए का कैमरा और माइक लेके जाके सचिन और सीमा के सामने खड़ा हो जाते हैं और अजीबो की सवाल करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी, और ये केस भी उनका हैंडल कर रहे हैं। तो सब सर, इस पर आप विचार रखिए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। इस देश में दो तरह के कानून, एक अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। कानून एक मकड़ जाल की तरह है, जैसे मकड़ी का बड़ा जाला होता है। उस जाले में गरीब बाहुबली, पावरफुल, राजनीति में अच्छी अपनी पैठ रखने वाला, उस जाले को फाड़ता हुआ अंदर चला जाता है। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, बेसहारा, जिसको रोजी रोटी के लिए लड़ना है, अपने घर के लिए लड़ना है, परिवार के बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ना है, स्वास्थ्य के लिए लड़ना है, रोजगार के लिए लड़ना है, वो छोटा छोटा कीड़ा उसी जाले में फंस जाते हैं, उसी जाले में उलझे रहते हैं और मर जाते हैं। और फिर कोई छपकली आती है, उनको खा खू के अपना ख़त्म कर देती है। तो ये न्याय की प्रक्रिया है हमारे यहाँ, होना नहीं चाहिए। सरकारें इसीलिए कह रही एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। ये परिकल्पना की ऐसी सोच हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कर रही है और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा। अभी पिछले दिनों उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, जो हमारा संविधान दिवस होता है, उस पर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में आई। बीइंग ए लाइफ टाइम मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार के, हम लोग व्यवस्थाओं में थे और व्यवस्थाओं में उन्होंने देखा, एक बड़े हॉल में कार्यक्रम था सुप्रीम कोर्ट के हमारे सेमिनार हॉल में, और उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में तीन को मानती थी भगवान, डॉक्टर, लॉयर और टीचर। उड़ीसा के बहुत सुदूर आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी समाज की महिला है। अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं उन्होंने, स्वयं उस कष्ट की जीती जागती प्रतिमा के रूप में देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में बचपन से बड़े तक मैंने यही देखा कि तीन भगवान होते हैं, डॉक्टर, लॉयर और टीचर। और आज मैं लॉयर के बीच में हूँ। सारे लॉयर थे, जजेस थे, जुडिशियल ऑफिसर्स थे, देश के प्रधानमंत्री थे, देश के लॉ मिनिस्टर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हम सभी लोग थे। सब पूरा प्रोटोकॉल के साथ कार्यक्रम चल रहा था और उन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ा कि आज मैं आप सब लॉयर के बीच में हूं, मैं तो आपको आज भी भगवान मानती हूं, देश की राष्ट्रपति तो आज भी आपको भगवान मानती है, लेकिन आप अपने को क्या मानते हैं, आप अपने को क्या समझते हैं, आप अपने को कहां पर खड़ा करते हैं, आपका अपने ऊपर पैरामीटर क्या है, ये आप पर छोड़ती हूं। सवालिया निशान करके उन्होंने छोड़ दिया। सर, हमारी तरफ, सबकी तरफ, देश के सिस्टम की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी न्यायाधीश, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, सभी, ओवरऑल सभी, कॉन्स्टिट्यूशन डे था, देश के महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, प्रोटोकॉल था, और उन्होंने सवाल छोड़ा।
अब हमें देखना है, देश की न्यायपालिका को देखना है, न्यायिक पद्धति को देखना है, वकीलों को देखना है, अनुसंधान करने वाली जांच एजेंसियों को देखना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखना है, राजनेताओं को देखना है जो सिफारिश किसकी कब कहां कैसे करते हैं, भ्रष्टाचार कहां कैसे फल फूल रहा है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कितना काम कर पा रहा है, सीबीआई कितना काम कर पा रही है, हमारी न्यायिक एजेंसियां कितना काम कर रही हैं, हमारी जांच एजेंसियां कितना काम कर पा रही हैं। ये डिपेंड करता है कितनी ईमानदारी से कर रही हैं, कितनी अच्छाई से कर रही हैं, कितनी प्रखरता के साथ कर रही हैं, कितनी सजगता के साथ कर रही हैं, कितनी जागरूकता के साथ कर रही हैं, कितनी निष्पक्ष हैं, निर्भय हैं, कितनी निडर हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। सर अभी मीडिया इतने नीचे गिर चुका है सर, जाके वहाँ से ऐसे से सवाल करते हैं उनके पास। अभी एक मीडिया वाले ने ऐसा एक वीडियो में बोला है कि अगर आप सचिन से प्यार करते हैं तो आप पाकिस्तान से आए हैं, तो अभी सचिन को हमारे ऑन कैमरा के सामने एक पप्पी या किस करके या फ्लड करके दिखाइए। ये क्या मतलब होता है सर सवाल का? फिर क्या किया उसने किया? उस तरीके से मतलब सवाल किया जा रहा है। हो जाता है, मन में देखना चाहता होगा, बेचारा अनमैरिड होगा पत्रकार, कभी उसने प्यार दिया नहीं होगा, कभी उसे अनुभव नहीं होगा। ऐसा सवाल करना चाहिए क्या सर? क्या पता उसने जीवन में ये गाना हो, ये धोखे प्यार के धोखे हमने जीवन में सहे रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे। इस गाने का पीड़ित हो सकता है, विक्टिम हो सकता है, उसे नहीं विश्वास हो रहा होगा, उसकी छोड़ गई होगी, उसकी मौर्य आलोक मौर्य जैसा होगा, क्या पता कौन किसकी अपनी व्यक्तिगत जीवंतता क्या है, उसकी परेशानी हो सकती है, उसे नहीं विश्वास होगा कि प्यार ऐसे भी हो सकता है उसकी बीबी सुंदर हो, उसे छोड़ गई हो उसकी बीबी या प्यार करने वाली फैंसी किसी और के पास दिल लगा लिया हो, डर रहा होगा कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये भी हो सकता है। बहुत बातें होती हैं जीवन में। जैसा कि आपने बात बोला सर, अभी आपने पिछली वीडियो में भी बोला था कि इस देश में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटी भी रह रहे हैं, उसमें आपने नाम भी बताया था दीपिका पादुकोण और भी कई लोग हैं। वो ये लोग उनसे क्यों नहीं सवाल करने जाते कि किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं? उनके बंगले जुहू बीच पर हैं, उनके बंगलों की गेट की हाइट 9 फीट है। 2 टाइप के गेट होते हैं, एक आगे गेट फिर उसके बाद पीछे गेट, एक आगे गार्ड फिर एक पीछे गार्ड। उनकी गाड़ियां अंदर सीधे जाती हैं, अंदर से निकलती हैं, एंट्री नहीं होती है वहाँ। बिना एंट्री कैसे पूछें? दीवालों से पूछे जाके। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक है, मैं कह रहा हूँ। दीपिका पादुकोण विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रही हैं। सलमा आगा और भी कई नाम हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी नागरिक थे, भारत में नागरिकता मिली। तिब्बत से आए, दलाई लामा साहब के साथ आए, भारत के मजनू के टीला दिल्ली में रह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एक जनपद है, पूरी उन्होंने अपनी रियासत बना रखी है, तिब्बती हैं, रह रहे हैं। कि नागरिकता पूछो, पासपोर्ट पूछो, वीज़ा पूछो, कुछ नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट पूछो, तिब्बत के हैं। 1971 में बांग्लादेश से भारत कितने लोग आए? भरे पड़े हैं। रोहिंग्या कितने बांग्लादेश से आए? भारत में भरे पड़े हैं। अपार संख्या है, अनलिमिटेड संख्या है। देश की लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी चैलेंज हैं, व्यवस्थाएं भी खराब हो रही हैं, अब व्यवस्थाएं फैल रही हैं, सब दिख रहा है। सब साहब, कबूतर ये सोचता है आंख बंद करने से बिल्ली नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। बिल्ली आती भी है और कबूतर को कचक के ले। बहुत से पत्रकार तो आपके पास भी आके सवाल कर रहे हैं सर कि आप उसे पनाह दे रहे हैं, आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, देशद्रोही को पनाह दे रहे हैं। इस तरीके से सवाल आपके पास भी आते हैं करने के लिए? बच्चे हैं वो, क्या कहें, बच्चे हैं, बचपना है, समझ जाएंगे, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। फिर हमें उन्हें कहानी याद दिलानी पड़ती है, कहानी का इतिहास याद दिलाना पड़ता है। जब IC 814 विमान का अपहरण हुआ था, तब इसी देश में, इसी देश के किस संविधान से, किस CRPC से, किस IPC से, तिहाड़ जेल से कुख्यात आतंकवादी निकाले गए, कंधार ले जाए गए विशेष विमान से, और आतंकवादी छोड़े गए। उसके बाद IC 814 विमान के यात्रियों को छुड़ा के भारत लाया गया, क्योंकि वो अमीर लोग थे, वो हवाई यात्रा करने वाले थे। इसलिए उनके साथ
उनके लिए उन आतंकवादियों को छोड़ा गया जिन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हमारे देश के कितने नौजवान शहीद हो गए, तिरंगे में लिपट गए, घरों में, गांव में, खेतों में उनकी मूर्तियां लग गईं, कितनी महिलाएं विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो गए, कितनी बहनों की राखी का दिन, राखी का त्योहार बेकार हो गया उन आतंकवादियों की वजह से। और उन आतंकवादियों को छुड़ाया गया, ले जाया गया, देश के माननीय मंत्री जी से लेके गए और वहां से अपना विमान छुड़ा के लाए। ये केवल इकलौती घटना नहीं थी। ठीक थोड़े दिन बाद देश के गृह मंत्री, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया का अपहरण होता है, किडनैप होती है और उसको छुड़ाने के लिए इस देश के कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ा जाता है, रिहा किया जाता है। किस अदालत के आदेश से रिहा हुए थे? कब सुप्रीम कोर्ट को खोला गया? कब राष्ट्रपति भवन को खोला गया? कब गवर्नर हाउस में पिटीशन लगाई गई? कब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन लगाई गई? कब हाई कोर्ट में पिटीशन लगा के उन्हें रिहा किया गया? केवल सरकारी निर्णय था, सत्ता का निर्णय था, सरकार का निर्णय था, कानून का नहीं, संविधान का नहीं। कोई संविधान नहीं माना जाता है। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, साहब ये नहीं चलेगा। और आज एक सीमा के लिए कानून की बात की जाती है, नागरिकता की बात की जाती है, विवाह की बात की जाती है। अरे साहब, मैं कह रहा हूं जितनी जांचें कराना करा लो, सीबीआई जांच करा लो, एनआईए करा लो, आईबी करा लो, राज से करा लो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से करा लो, उसका लाई डिटेक्टर करा लो, नार्को करा लो, ब्रेन मैपिंग करा लो, पॉलीग्राफी करा लो, डीएनए करा लो, उम्र के लिए आसिफिकेशन टेस्ट करा लो, जो कराना करा लो। आप क्यों उसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं? और देखो, 1 महीने से इसे या जेल में हो रही है, बेल हो रही है, तब भी उसे चैन नहीं। और भारत से एक बेटी जाती है अंजू, फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा। 2 दिन में वो फातिमा बनती है। 2 ही दिन लगते हैं, जाते ही इस्लाम धर्म ग्रहण, हिंदू धर्म खत्म, फातिमा बनती है। तुरंत उसका निकाह होता है, इस्लाम धर्म कबूल होता है। निकाह होते ही मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगती है सिंध खैबर के सेशन कोर्ट में। अगले दिन अर्जेंट उस पर सुनवाई होती है, मैरिज उसकी कंफर्म होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है, 10 ग्राम सोना मेहर डिसाइड होता है, गवाह होते हैं, मौलवी होते हैं, वकील होते हैं, निकाहनामा बनता है। निकाहनामा पूरी दुनिया में जाता है, 50 सिक्योरिटी गार्ड उसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। पंजाब पाकिस्तान पुलिस के डीआईजी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं कि अंजू बन गई है अब पाकिस्तानी, नागरिकता की बात होने लगती है। उसका हनीमून बन जाता है, सुहागरात हो जाती है, वलीमे की दावत हो जाती है, उसके पिकनिक स्पॉट से ड्रोन से फोटोग्राफी हो जाती है, वीडियोग्राफी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसको पूरे पाकिस्तान सपोर्ट कर लिया और अपने पुतोह बना लिया। लेकिन इस फातिमा को इतने तोहफे दे दिए पाकिस्तान ने कि वो पूरे जीवन भर, इतना पैसे दे दिए, पूरे जीवन भर बैठ के खा सकती है आराम से, चैन से। ये तो पाकिस्तान का अपनी बहू के प्रति प्यार है, ये पाकिस्तान का धर्म परिवर्तन करने वाली बहू के प्रति प्यार है। और भारत के लोगों का प्यार क्या है? जबकि अंजू 2 बच्चों को छोड़ के गई, अपने पति को छोड़ के गई, अपने माता पिता को छोड़ के गई, झूठ कह के गई कि मैं जयपुर जा रही हूँ। ठीक, सीमा अपने बच्चों को लेके गई, अपने माता पिता के मौत के बाद लेके आई, अपना घर बेच के आई, अपनी जेल बेल सब करा चुकी है, अपनी सब एटीएस के सामने पेश कर चुकी है, सब सामान अपना दे दिया, जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में भाग रख रही है। अब भी उसे बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भी उसे आतंकवादी, स्पाई, जासूस, आईएसआई एजेंट कहे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है? यही सोच सर,
सर जब से मैंने उसके समर्थन में बोलना शुरू किया, जब से समर्थन में बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे धमकी भी दे रहे हैं, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि तुम उसके सपोर्ट में कर रहे हो, उसके सपोर्ट में फेवर में बोल रहे हो। मेरे कहने का मतलब है इस देश के ना ही अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको आतंकवादी साबित किया है, ना ही इस देश के कानून ने उसको आतंकवादी साबित किया है, ना ही इस देश के IB ATS ने साबित किया है। तो हम उस पर कैसे डायरेक्ट हम उसको आतंकवादी या देशद्रोही का नाम दे दें? हम जब तक सपोर्ट करेंगे, जब तक उसको सपोर्ट करेंगे, जब तक इस देश के कानून और उच्च न्यायालय उसको क्लीन चिट ना दे दे कि ये देशद्रोही है। जैसा कि आपने बोला था कि अगर वो देशद्रोही या आतंकवादी निकल जाते तो डबल फांसी दो, इस पर क्या विचार है सर? अब भी डबल फांसी दो, सही बात है ना ये? ट्रिपल दो, मैं तो कहता हूं बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दो, खत्म कर दो, सरकलम कर दो, लेकिन जांच तो कर लो, रिपोर्ट तो ला दो, दिखा तो दो कि तूने ये गलत किया, ये सच्चा किया। और अगर गलत नहीं किया तो उसे स्वीकार कर लो। फिर तो आपका चैनल मुहिम चलाएगा ना इस बात का कि उसे नागरिकता मिलनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, बस ठीक है। ये तो हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए कमेंट में आ रहा है ना सर कि तू उसके सपोर्ट में बोल रहा है, फेवर में बोल रहा है। एक एडवोकेट साहब बोल रहे हैं, एक तू बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? इस तरीके के बातें निकल के आ रहे हैं सर। कहने वालों का काम है, कहते रहे, उन्हें सुनाया करो, गीत लिख दिया करो। है प्रीत जहाँ की रीत वहाँ हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। उन्हें गीत सुना दिया करो। तो अब जैसा कि देखा कि सर का भी कहना है, हम जब तक उसे समर्थन करेंगे, जब तक ये कोर्ट न्यायालय कानून उसे क्लीन चिट ना दे दे कि ये आतंकवादी है, देशद्रोही, हम ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और इस देश की बहू मान लेंगे। जिस टाइम ये आ जाएगा तो हम उसके विरोध में भी बोलना शुरू करेंगे। और सर ने जैसा बताया कि डबल फांसी, वो हम भी मांग करेंगे डबल फांसी के। आप देखते रहिए तेज रफ्तार, तब तक के लिए जय हिंद।